अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है ड्रॉपिंग रेमिटेंसेस। ठीक है, ड्रॉपिंग कम होते हैं और रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंसेस इस तरह होते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में समझें, इस तरह फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से कोई बाहर जाता है, ठीक है, और बाहर वो जाके अपनी फैमिली को या वैसे यहाँ पे पैसे वापस भेजता है, तो वो क्या है, रेमिटेंसेस में आएंगे। अब देखा जाए तो देखें, वो तो अपनी मतलब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेज रहा है, कर रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होता है जब बाहर से हमारे पास रेमिटेंसेस आते हैं। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल है कि हमारी, क्योंकि इकॉनमी जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इस दौरान क्या हुआ है, 19% अगर हम ईयर ईयर और ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन देखें ना, दिसंबर रेमिटेंसेस में वो हुए हैं, यानी कि पिछले साल जो दिसंबर में हुए थे और इस साल जो दिसंबर में हुए हैं ना, ईयर ईयर ओवर ईयर, तो उसमें 19% जो है ना वो गिरावट आई है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा आप इसे कह लेंगे जी डिक्लाइन है, ख़ासतौर पे ऐसी मईशत के लिए जिस तरह की पाकिस्तान की है। तो उस हवाले से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसको देख रहे हैं। Here, one hopes the 19% year-over-year decline in December remittances has given the resident visit in Q Block some pause. अच्छा, अब यहाँ पे मीनिंग देखें, यहाँ पे क्यू ब्लॉक यहाँ पे आया है, ये हमारे पास फाइनेंस डिवीजन वहाँ का एड्रेस है, वहाँ के हवाले से बात कर रहे हैं क्यू ब्लॉक। और ये जो है हमारे पास टू कॉस कितना लिखा हुआ है, अच्छा, गिव सम पॉज का यहाँ पे मतलब अब होता है कि जी आप सोचो और किसी चीज़ के बारे में ना आराम से, मतलब आप तफसील से उस बारे में सोचो, किसी चीज़ के बारे में, कि अगर कोई डाउट्स हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसको बेसिकली आप अपने माइंड में क्लियर करो। और यहाँ पे इसको पहले डिटेल से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 19% जो गिरावट आई है, डिक्लाइन आया है दिसंबर रेमिटेंसेस में, उसने दिया होगा रेजिडेंट विजिट इन क्यू ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे इस अकदार की बात हो रही है, जिस तरह बड़ा उसको डाउट किया गया था कि भाई वो आएगा आके सब कुछ ठीक कर लेगा, तो उन्होंने कहा वो जो है रेजिडेंट विजिट क्यू ब्लॉक में, यानी इस अकदार, उसको क्या मिलेगा, सम पॉज, यानी कि मतलब अब उसको सोचना होगा, ये डाउट्स हैं उसको क्लियर करना होगा। मतलब कि आप सिर्फ कह देने से काफ़ी नहीं हो जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने काफ़ी नहीं हो जाता, आपको क्या है, ये देखना भी होगा कि 19% जो है वो क्या है, गिरावट आ गई है। Amidst declining exports and immense pressure on what remains of the country's meager foreign exchange reserves, the country needed those remittances to pad its books. अच्छा, अब क्यों ज़रूरी थी कि 19% जो कमी हुई है उससे क्यों पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी? उन्हें कहा कि जी एमिड्स दौरान किसके, ये डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, यानी यहाँ से हम बाहर चीज़ें वो भेजते हैं वो कम हो रही थी, एंड इमेंस प्रेशर ऑन व्हाट रिमेन्स ऑफ द कंट्रीज मीगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और उन्हें कहा बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जो भी मुल्क के वो बड़े कलील जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, उन्होंने कहा कंट्री नीडेड दोज रेमिटेंसेस, तो मुल्क को उन रेमिटेंसेस की, उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, टू पैड इट्स बुक, यानी कुशन फ्राहम किया जा सके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, अच्छा, yet Pakistanis abroad send less money home thanks in part to our finance minister's unhealthy obsession with controlling the exchange rate. लेकिन उन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत थी रेमिटेंसेस की, लेकिन पाकिस्तानी वो बाहर रहते हैं, उन्होंने कम पैसे भेजे यहाँ पे, थैंक्स इन पार्ट के, और इसको हम कह सकते हैं कि जी किसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर की अनहेल्दी ऑब्सेशन थी, ऑब्सेशन होती है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, आपको आप इसको कह लो ना, टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर अनहेल्दी ऑब्सेशन। ठीक है, जब आप ऑब्सेशन हो जाते हैं कि नहीं भाई ये करना ही है ना, तो ये उसकी ऑब्सेशन है कि मैं एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करूं, तो उसकी वजह से उसने कहा कि बाहर जो पाकिस्तानी लोग रहते थे उन्होंने कम पैसे भेजे। अच्छा, ये रेमिटेंसेस मैंने आपको बताया है कि जी पाकिस्तानी कोई बाहर से रहते हैं, मतलब कोई भी मुल्क का हो ना, बेशक कोई बांग्लादेश, नेपाल, कोई एक मुल्क का बंदा होता है, वो बाहर जाके पैसे भेजे ना, तो वो रेमिटेंसेस में आते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या करेंगे जी, market watchers said people have started giving preference to illegal Hundi and Hawala networks to remit money as their operators, shady and unsavory though they may be, are still giving people better conversion rates than the farcical official exchange rate maintained by the state bank. अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जी ज़ाहिर है बाहर से लोगों ने पैसे तो भेजने होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट तो करना होता है, तो उन्होंने कहा जो मार्केट वॉचर्स हैं, मार्केट ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने है ना वो तरजीह देना शुरू कर दिया, प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया है किस चीज़ को, इलीगल हुंडी एंड हवाला, गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पैसे वो भिजवा रहे हैं, और बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे टू रिमिट मनी, ताकि वो पैसे यहाँ पे भिजवाएं पाकिस्तान में एज देयर ऑपरेटर्स। और क्योंकि उन्होंने कहा कि जी यो भी ये हुंडी और हवाला ये सारा ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा बेशक वो क्या है, शेडी हैं, अनसेवरी हैं, ठीक है, इलीगल मीन्स यूज़ कर रहे हैं, और
कोई इस तरह की चीज़ों में मुलविस हैं, जो क्या है मॉरली ठीक नहीं है, लेकिन क्या है वो लोगों को ज़्यादा कन्वर्जन रेट्स दे रहे हैं देन द फार्सिकल ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। नहीं तो वो जो इतने रिडिकुलस जो एक्सचेंज रेट जो स्टेट बैंक ने मेंटेन किया है वो दे रहे हैं। तो इस वजह से लोग क्या है मजबूर हैं कि वो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं कर रहे और वो हुंडी और हवाला की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा रेट मिलता है। That theory seems to be supported by the overall trend in remittances, which have posted a decline in each subsequent month for the past 4 months. अच्छा, उन्होंने कहा ये जो थ्योरी है कि लोग क्यों उस तरफ जा रहे हैं हुंडी हवाला की तरफ, कि भाई वो एक्सचेंज रेट मेंटेन किया हुआ है स्टेट बैंक ने, उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा ये थ्योरी है वो दिखाई देती है, इसको मतलब सपोर्ट मिलती है कि जो ट्रेंड है रेमिटेंसेस का, यानी कि जितने हर महीने हमारे पास वहाँ से पैसे आते हैं, और उसमें क्या है हमें डिक्लाइन नज़र आया है इन ईच सब्सिक्वेंट मंथ, हर आने वाले महीने में हमें क्या है डिक्लाइन नज़र आया है, तो नज़ुली नज़र आई है फॉर द पास्ट 4 मंथ, पिछले 4 महीनों में। For an idea of just how important these remittances dollars are for Pakistan, one need only look at where the country stands at the moment. उनका सिर्फ ये जानने के लिए कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ये remittances, ये डॉलर्स पाकिस्तान के लिए, हमें सिर्फ क्या देखना होगा, हमें सिर्फ देखना होगा कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं। Remittances in the recently concluded 6 month period of July to December 2022 were clocked at $14.1 billion, $1.7 billion less than in the same period last year, $15.8 billion. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस इस एडिटोरियल की, कि आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल हमारे पास रेमिटेंसेस कितने थे और इस दफ़ा हमारे पास कितने हो गए हैं। पिछले साल हमारे पास कितने थे 15.8 बिलियन डॉलर्स, और इस दफ़ा अगर हम जुलाई टू दिसंबर 2022 देखें तो वो हमारे पास अब तक कितने हमारे पास हैं रेमिटेंसेस 14.1 बिलियन डॉलर्स, और ये शॉर्टफॉल कितने का है 1.7 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत थी, ये जो गैप आया है 1.7 बिलियन डॉलर्स का। Correct. The state bank currently holds less than 4.5 billion डॉलर्स इन इट्स रिजर्व्स, और स्टेट बैंक के अभी मौजूदा रिजर्व्स कितने हैं, ये भी इस तरह की चीज़ें साथ साथ लिखते रहा करें कि ये चीज़ें जो है वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगी। बुक्स वगैरह में तो आपको पता है कॉपी पेस्ट पुराना मटेरियल चल रहा होता है कि अब ये कितनी इन्फ्लेशन हो गई है, कितने रिजर्व्स हैं, तो ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर से ही पढ़ा करें। तो ये स्टेट बैंक जो है उसके पास अब तक 4.5 बिलियन डॉलर्स हैं अपने रिजर्व्स में। इट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग रिक्वेस्ट टू इशू लेटर्स ऑफ क्रेडिट इवन फॉर क्रिटिकल गुड्स एंड कमोडिटीज इन ऑर्डर टू कीप दोज रिमेनिंग डॉलर्स फ्रॉम फ्लाइंग आउट। अच्छा, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इनके रिजर्व्स में इतनी कमी हो गई है कि ये अब इशू नहीं कर रहे लेटर्स ऑफ क्रेडिट, और जो रिक्वेस्ट होती है उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ हम लग्जरी आइटम्स नहीं, तो उनको भी है ना ये एलसीज रिफ्यूज़ कर रहे हैं ताकि जो डॉलर्स हैं वो बाहर ना जा सके। ठीक है, अच्छा। In this context, it would seem that those lost $1.7 billion dollars could have provided the government with desperately needed breathing space. ठीक है, breathing space हमारे पास होता है क्योंकि ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे आपको क्या है सोच विचार करने का टाइम मिल जाए, एक तरीके से आप पे क्या है थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। उन्होंने कहा अगर वो जो 1.7 बिलियन डॉलर्स जो ऊपर हमने जिक्र किया है ईयर ओवर ईयर बेसिस में जो कमी आई है, उन्होंने कहा कि ये जो इनका आप कह लें कि जी जो कमी हुई है 1.7 बिलियन डॉलर्स की, वो के प्रोवाइड कर सकते थे गवर्नमेंट को एक ऐसी ब्रीदिंग स्पेस जो क्या है इनको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी, उनको थोड़ा मौका मिल जाता, कोई राहत का मौका मिल जाता, कुछ सोचने का मौका मिल जाता। ठीक है, क्योंकि अभी जो इतनी प्रॉब्लम हुई है वो ना होती अगर वो जो गैप आया 1.7 बिलियन डॉलर्स का वो ना होता। वन कैनॉट ब्लेम द एक्सपैट्रिएट्स, उन्होंने कहा हम उसको एक्सपैट्रिएट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, यानी यहाँ से वो बाहर पाकिस्तान लोग गए हुए हैं एक्सपैट्रिएट्स, यहाँ पे वो मुराद है। उनका पीपल आर फेसिंग डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस अराउंड द वर्ल्ड, उनका लोगों को मुश्किल माशी सूरत हाल का सामना है पूरी दुनिया में ही। सो remitters could be keeping more money for themselves and sending less to Pakistan। तो उनका ये भी रीज़न है कि जो remitters हैं, जो पैसे भेजने वाले लोग हैं, वो क्या है वो ज़्यादा पैसे अपने पास रख रहे हैं और कम भेज रहे हैं पाकिस्तान। But for whatever sums they do send, they cannot be expected to agree to get fewer rupees for their dollars than what the open market is willing to give them। लेकिन उनका जितने भी वो कम पैसे भी अगर वो भेज रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एग्री कर देंगे कि हम थोड़े पैसे भेजें अपने डॉलर्स के अगेंस्ट, जितना ये ओपन मार्केट जो है ना वो तैयार है उनको देने के लिए। अब ज़ाहिर है उन्हें तो अगर स्टेट बैंक की इस तरह की कंडीशंस होंगी तो उन्हें तो हुंडी और हवाला का इस्तेमाल करना ही है। It is for this reason that many exporters of both goods and services, that is freelancers, are also keeping their dollars stashed abroad until they are sure they will get a better rate। और इनका यही रीज़न है कि बड़े एक्सपोर्टर्स जो कई एक्सपोर्टर्स जो हैं गुड्स और सर्विसेज के, जिस तरह अगर हम बात करें फ्रीलांसर्स की, वो उन्होंने अपने डॉलर्स क्या है स्टैश किए हुए हैं अब्रॉड, यानी कि उन्होंने वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं जब तक जो है ना वो उनको यकीन नहीं हो जाता कि उनको बेटर रेट यहाँ पे मिलेगा।
By creating these distortions, Da's dollar peg is dealing long-lasting damage to the economy. अच्छा, अब यहाँ पे अब देख, अगर आपने देखा हो तो काफ़ी अब डॉन वाले हैं इसे अकदार के खिलाफ लिख रहे हैं, क्योंकि शुरू में यही लोग काफ़ी इसकी तारीफें भी कर रहे थे, लेकिन उनका इस तरह की जो डिस्टॉर्शंस पैदा की हैं इसाक डार ने, जिस तरह ये कहा था कि जी मैं इसको डॉलर को ना एक हद तक ला के रखूँगा और इससे ज़्यादा जो है ना वो रुपए की कदर में कमी नहीं होगी, तो इस वजह से जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज हो रहा है मईशत को। इट इज़ feared that if it collapses, some say it's a question of not if but when the release of the pressures that have built up due to it will deal another body blow to the already gasping economy। उन्होंने कहा ये ऐसा खौफ किया जाता है, ऐसा मतलब it is feared ऐसा इट इज़ फियर दैट इफ इट कोलैप्सेस, ठीक है, उनका ऐसा कहा जाता है कि अगर ये कोलैप्स होती है इकॉनमी तो फिर क्या होगा। और कह रहे हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, इफ़ की बात नहीं है बट व्हेन, कि मतलब ऐसा होना ही है, तो इसमें वो भी नहीं है कि हम कहें कि जी ऐसा खतरा है कि हमारी मईशत कोलैप्स ना कर जाए। उनका ये सिर्फ सवाल है कि इफ़ का सवाल नहीं है, लेकिन व्हेन का सवाल है कि कब इसने होना है, होना तो है ही। लेकिन उनका ये रिलीज़ ऑफ प्रेशर्स है ना, जो that have built up due to it, लेकिन उन्होंने कहा ये जो रिलीज ऑफ प्रेशर है जो बना है किसकी वजह से, ये जो इसने पैक किया हुआ एक्सचेंज रेट, वो एक और बॉडी ब्लो होगा हमारी ऑलरेडी गैस्पिंग इकोनॉमी के लिए। गैस्पिंग तो होता है अगर आप सांस ना आ रहा हो ना, आप सांस लेने की कोशिश कर रहे होते हो, बिल्कुल दम घुट रहा होता है, तो उन्होंने कहा ये जो ब्लो है तो ये हमारी गैस्पिंग इकोनॉमी के लिए है ना एक और झटका होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसहाक डार की जो वो हैं पॉलिसीज़, उनको तंगी का निशाना बनाया गया और फिर उसमें बताया है कि कितने पाकिस्तान के पिछले साल थे रेमिटेंसेस और इस साल कितने हो गए हैं, कितना फ़र्क आया है इसमें। और इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम सारा अगर ब्लेम ना भी डालें, क्योंकि ओवरऑल भी अगर दुनिया में भी है माशी हालत इतनी ठीक नहीं है, तो इस वजह से भी ये भी वजह है कि पाकिस्तानी बाहरी हैं वो भी कम पैसे भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो ख़ास तौर पे हुंडी हवाला का कारोबार इस वजह से तकवीत पकड़ रहा है कि जो इसहाक डार की पॉलिसी थी इसको पैक करने की डॉलर एक्सचेंज रेट को। ठीक है, तो आज का हमारा एडिटोरियल, बाकी हमारे ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।